हाँ देखिए प्यारे बच्चों, आज फिर इम्परेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस लेके आया हूँ और इम्परेटिव सेंटेंस का लेके आया हूँ। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव हम लोग को बनाना है। सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस है कैसे, कैसे इसको पहचानेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस जब तक पहचानेंगे नहीं, आप इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव नहीं बना सकते हैं। आप पहचानेंगे तभी बना सकते हैं, चाहे टेंस हो चाहे सेंटेंस हो, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। बिना पहचाने आप उसका पैसिव बना ही नहीं सकते हैं। तो चलिए इसका हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि कैसे पहचानेंगे। यदि वाक्य के प्रारंभ में वाक्य के प्रारंभ में आपका वाक्य के प्रारंभ में आपका आ जाए क्रिया की पहली अवस्था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या डोंट आ जाए, या वाक्य लेट से प्रारंभ हो, या प्लीज, या काइंडली, इनमें से आप जो दिया गया है, इनमें से अगर कोई भी वाक्य कोई भी शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है तो समझ जाइएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इसकी ये पहचान है। वाक्य के प्रारंभ में या तो क्रिया की पहली अवस्था आएगी, या तो आपका वाक्य डोंट से प्रारंभ होगा, या तो लेट से प्रारंभ होगा, या तो आपका प्लीज या काइंडली आ गया। अगर ऐसा वाक्य आ गया तो उसको समझ जाएंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस में है। जैसे देखिए आपका ये आ गया, डोंट मेक अ नॉइज। ठीक है, अब इसको पहचानना है कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डोंट आया हुआ है ना, डोंट आ गया, कभी कभी डू नॉट भी आ जाता है। तो डोंट आ गया या डू नॉट आ गया तो तुरंत समझ जाएंगे कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस अब जानेंगे तभी इसका पैसिव बना सकते हैं, अन्यथा पैसिव नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसकी पहचान आपको बच्चों यहाँ पे दे दी गई है। इसको आप जानते रहिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसकी पहचान ये है, वाक्य के प्रारंभ में यही आएगा। अगर ये आ रहा है वाक्य के प्रारंभ में तो समझ जाइएगा कि इसका ये सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस में है। और इंपरेटिव सेंटेंस मिल गया तो पैसिव कैसे बनेगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में अगर आपका वाक्य दिया गया है तो इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर सिंपल वाला बनाएंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस का इसमें क्या आएगा, जैसे वाक्य में ऑर्डर दिया हो, तो वाक्य में ऑर्डर दिया हो तो कैसे बनेगा। यदि वाक्य में ऑर्डर हो, ऑर्डर मतलब आज्ञा हो, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा। देखिए पैसिव कैसे बनेगा, यदि वाक्य में ऑर्डर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आज्ञा दिया गया है, आज्ञा सूचक वाक्य है, तो उसका पैसिव बनाते समय वाक्य की शुरुआत हम लोग किससे करेंगे भैया, लेट से करेंगे। ठीक है, लेट से करने के बाद जो उसमें कर्म आएगा उसको लिख देंगे, प्लस बी प्लस V3। ये छोटा सा आपका फार्मूला है। अगर वाक्य के प्रारंभ में वाक्य में ऑर्डर दिया है तो सबसे पहले पैसिव बनाते समय ये आपका लेट लगा दीजिएगा, फिर कर्म जो आया है फिर बी लगा दीजिएगा, और क्रिया की तीसरी अवस्था पैसिव आपका बन गया। जैसे देखिए डू दिस वर्क, ठीक है, इसका पैसिव बनाना है हम लोग को। डू दिस वर्क इसका पैसिव, देखिए डू दिस वर्क वर्क इसमें आ रहा है ना कि ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा है, आज्ञा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट लगा दीजिए। क्रिया देखिए इसको पहचानिए, क्रिया की पहली अवस्था से प्रारंभ है, क्रिया की पहली अवस्था से प्रारंभ है तो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसका पैसिव बना रहे हैं हम लोग, लेट। लेट हो गया, कर्म क्या है,
दिस वर्क, ये क्रिया है, ये कर्म है, तो दिस वर्क, ठीक है। बी का नंबर है तो बी लगा दीजिए। क्रिया की तीसरी अवस्था डू का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, डन, बन गया भैया फॉर्मूला, वो देखिए पैसिव, लेट दिस वर्क बी डन, कितना सिंपल है। आगे देखिए, ये एक्टिव था और ये पैसिव, ठीक है। एक्टिव देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, ये भी आपका ऑर्डर है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कुछ नहीं करना है भैया, वाक्य की शुरुआत किससे करिए, लेट से, लेट से लगा दिए हम लोग, देखिए पैसिव बना रहा है, लेट लगा दिए। उसके बाद क्या है, कर्म है, क्या लाना है, अ ग्लास ऑफ वाटर, ये लाना है, तो अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर बी, क्रिया की तीसरी अवस्था ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, ठीक है, बन गया देखिए, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। आगे जैसे एक आ गया एक्टिव, ओपन द डोर, ठीक है, ये देखिए मुख्य क्रिया से प्रारंभ है ना, क्रिया की पहली अवस्था से, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ओपन द डोर, लेट द डोर बी, ओपन का थर्ड फॉर्म, हो गया देखिए, ठीक, कितना सिंपल तरीके से आपका हो गया। यदि मान लीजिए कि ऑर्डर दिया है और डोंट से प्रारंभ है, तो कैसे बनाएंगे देखिए, देखिए यदि ऑर्डर दिया है और डोंट है तो यहीं पे डोंट को हटाकर हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट, ठीक है। जैसे देखिए, डोंट प्लग फ्लावर्स, ठीक है, डोंट है, डोंट प्लग फ्लावर, तो डोंट का लोप कर दीजिए, वाक्य की शुरुआत लेट से करिए, लेट फ्लावर, यहीं पे देखिए डोंट को हटाकर मैंने क्या लगा दिया, नॉट, लेट फ्लावर नॉट बी प्लक्ड, हो गया आपका, डोंट लेट फ्लावर नॉट बी प्लक्ड, बस कुछ नहीं करना। अगर डोंट आ रहा है तो आप क्या करेंगे, बस कर्म के बाद नॉट लगा दीजिए, डोंट का लोप कर दीजिए, ये आपका पैसिव हो गया, ठीक, एक्टिव है, ये पैसिव है, ठीक है। आगे देखिए एक और एक्टिव, डोंट टच दिस वायर, ये बनाना है, डोंट टच दिस वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी डोंट से प्रारंभ है, डोंट से प्रारंभ है भैया, तो पैसिव क्या बनेगा, अब वाक्य की शुरुआत लेट से कर दी, लेट दिस वायर, डोंट को हटाकर क्या लगा दिए, नॉट बी टच, ठीक है, ये बन गया आपका डोंट का। इस तरीके से अगर इंपरेटिव है उसमें डोंट का प्रयोग हुआ है तो इसका पैसिव इस तरीके से हम लोग बना देंगे, ठीक है। आगे चलिए, यदि मान लीजिए ऑर्डर न दिया हो तब, यदि ऑर्डर न दिया हो तो कैसे लगाएंगे भैया,
देखिए, यदि वाक्य में सलाह दिया हो, यदि वाक्य में सलाह दिया हो, यदि वाक्य में सलाह दिया हो तो पैसिव कैसे बनेगा? देखिए, यदि वाक्य में सलाह दिया हो तो पैसिव बनाते समय वाक्य की शुरुआत लेट से नहीं करेंगे। ऑर्डर दिया रहेगा तब लेट से कर देंगे। पैसिव बनाते समय जब आपका सलाह दिया है तो कर्म से ही शुरू करेंगे। वाक्य की शुरुआत कर्म से करेंगे, कर्म से करेंगे। पैसिव का फार्मूला देखिए, सबसे पहले कर्म लगा देंगे प्लस शुड, बी प्लस V3, बस आपका यही हो। ठीक है, देखिए जैसे हेल्प द पुअर, ये आ गया, ये एक्टिव है आपका। ठीक है, हेल्प द पुअर, इसका हमको पैसिव बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ देखिए हेल्प द पुअर, वाक्य को देखिए, पढ़िए, क्या पता चल रहा है कि सलाह दिया जा रहा है गरीबों की मदद करो। क्या है, ऑर्डर तो कोई देगा नहीं गरीबों की मदद करो, ये सलाह दिया जा रहा है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये बन गया आपका। ठीक है, दूसरा देखिए, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, ये भी आपका देखिए सलाह दिया जा रहा है, ऑर्डर कोई नहीं है, तो पैसिव कैसे बनाएंगे? कर्म क्या है, योर कंट्री, शुड बी लव्ड। ठीक है, इस तरीके से इसको बना लेंगे। यदि मान लीजिए इसमें डोंट आ रहा है तब क्या करेंगे? हो गया क्लियर? देखिए, आपका इसमें सलाह दिया है, यदि वाक्य में सलाह दिया हो तो फार्मूला क्या रहेगा, कर्म शुड बी V3। ठीक, ये आपका उदाहरण हो गया। अब देखिए, अगर डोंट दिया रहे तब क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, डोंट को हटाकर शुड के बाद नॉट लगा देना है। शुड के बाद क्या कर देना है, नॉट। जैसे एक्टिव, डोंट इंसल्ट द पुअर, ये देखिए, डोंट इंसल्ट द पुअर, आपको सलाह दिया जा रहा है, तो कैसे पैसिव बनेगा? कर्म क्या है, द पुअर शुड, यहीं पे देखिए नॉट लग गया, बी इंसल्टेड। ठीक है, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक, अगर डोंट से प्रारंभ है, सलाह दिया जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस इस तरीके से बन जाएगा। यदि मान लीजिए प्लीज या काइंडली आ गया तो क्या करेंगे? प्लीज काइंडली आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसका पैसिव देखिए, यदि वाक्य जो है प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हो तो क्या करेंगे? प्लीज या काइंडली को हटाकर, प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, और वाक्य की शुरुआत जो है, वाक्य की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से करते हैं।
ठीक है भैया। यदि देखिए आपका एक्टिव एस प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हो या वाक्य के अंत में कहीं भी दिया हो, तो क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, प्लीज या काइंडली को हटा दीजिए और वाक्य की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से करिए। ठीक है, और जो शेष वाक्य बच रहा है उसको वैसे ही उतार दीजिए। बहुत ही सरल नियम है। देखिए कैसे, जैसे एक्टिव है, एक्टिव प्लीज हेल्प मी, ये आ गया। देखिए प्लीज से प्रारंभ है ना, प्लीज हेल्प मी, तो बस क्या करना है, प्लीज को हटाना है। प्लीज को हटाने के बाद वाक्य की शुरुआत किससे कर दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और शेष जो वाक्य बच रहा है वैसे उतार दीजिए, बन गया पैसिव वॉइस। देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हटाकर ये लिख दिए हम लोग। फिर शेष वाक्य क्या बच रहा है, ये बच रहा है, तो हेल्प मी, हो गया भैया, कोई कठिन नहीं है आपका। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, पैसिव इसका बन गया। आगे देखिए एक्टिव, कभी कभी प्लीज या काइंडली लास्ट में आ जाता है, फिर भी उसको बना लेते हैं। कैसे, देखिए गिव मी अ पेन प्लीज, ऐसे आ गया गिव मी अ पेन प्लीज। तो वाक्य के प्रारंभ में आए चाहे अंत में आए, प्लीज आया हुआ है ना, प्लीज चाहे जहां आए, चाहे प्रारंभ में आए चाहे अंत में, बस दो ही स्थान है इसका। तो चाहे जहां पे आ रहा है उसको हटाइए, हटाने के बाद वाक्य की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से करके जो शेष वाक्य बच रहा है उसको वैसे ही उतार दीजिए, कठिन नहीं है। देखिए प्लीज को हटाते हुए हैं पैसिव बनाते समय, वाक्य की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से करके शेष वाक्य उतार दीजिए। देखिए पूरा शेष वाक्य यहां तक, प्लीज को हटा दिए, गिव मी अ पेन, बन गया पैसिव वॉइस। देखिए कितना सिंपल तरीके से, चाहे प्रारंभ में आए चाहे अंत में आए, हटाइए और यू आर रिक्वेस्टेड टू से ही वाक्य की शुरुआत करके शेष वाक्य मैंने उतार दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। एक और देख लीजिए, प्लीज कम इन, ये है प्लीज कम इन। अब पैसिव कैसे बनेगा, प्लीज को हटा दीजिए, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन, हो गया भैया, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अभी थोड़ा सा इंपरेटिव सेंटेंस और बचा हुआ है। देखिए इसमें ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, प्लीज काइंडली हो गया, अब बचा क्या है, लेट वाला। यदि वाक्य लेट से प्रारंभ है तब कैसे पैसिव बनेगा, देखिए यदि वाक्य लेट से प्रारंभ हो तब, यदि वाक्य लेट से प्रारंभ हो तब कैसे पैसिव बनेगा। देखिए लेट वाले वाक्य दो तरीके से आते हैं, लेट वाले वाक्य दो तरीके से, एक तो लेट के बाद कर्म आएगा फिर उसके बाद एक और कर्म आ जाएगा। जैसे देखिए लेट मी प्ले क्रिकेट, देखिए एक तो लेट के बाद यहाँ पे कर्म आ गया और एक तो आपका कर्म यहाँ पे आ गया। ठीक है,
अब एक और आता है जैसे लेट मी प्ले, बस यहीं तक आ गया। इसमें देखिए यहाँ पे नहीं है, मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे खेलने दो। इसमें एक ही यहाँ पे देखिए लेट के बाद कर्म आ गया और ये यहाँ पे कर्म आ गया, इसमें दो कर्म है। तो जब ये वाला वाक्य दो कर्म आ जाए तो कैसे बनेगा? देखिए कैसे बनेगा, इसको बाद में बताते हैं, पहले इसको देख लीजिए। वाक्य की शुरुआत जब दो कर्म आ जाए भैया तो वाक्य की शुरुआत लेट से करिएगा, प्लस ये वाला कर्म, ये वाला, इसको अगर हम लोग ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू मान लेते हैं, कर्म वन कर्म टू मान लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू है जान लीजिए, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू है, तो इसको पहले ऑब्जेक्ट टू इधर ले आइएगा, प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस बाई और प्लस ये ऑब्जेक्ट वन उधर चला जाएगा भैया। ठीक है, ये छोटा सा फार्मूला याद रखिएगा, कभी भी गलत नहीं हो जाएगा। या तो ऐसे जानते रहिए, लेट से ही प्रारंभ करेंगे, दूसरा कर्म यहाँ पे लाएंगे और पहला कर्म उधर ले जाएंगे बाई के बाद, बस इतना जानते रहिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए बना रहा है इसका पैसिव, सबसे पहले लेट है, दो कर्म आएगा तो वाक्य की शुरुआत हमेशा लेट से ही करेंगे, तो लेट से कर दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू है देखिए, तो दूसरा कर्म यहाँ पे लाइए, लेट क्रिकेट, बी है तो बी लगा दीजिए, लेट क्रिकेट बी, क्रिया की तीसरी अवस्था प्लेड बाई। अब देखिए कर्म वन, मी उधर गया तो मी ये रहेगा, कर्म हम लिखे हैं करता नहीं, मी। ठीक है, लेट क्रिकेट बी डन बाई। ठीक है, आगे देखिए जैसे एक्टिव, लेट अस डू दिस वर्क, लेट अस दिस डू दिस वर्क। अब पैसिव इसका कैसे बनेगा? लेट कर्म क्या है देखिए, दूसरा कर्म दिस वर्क, बी लगा देंगे, डू का थर्ड फॉर्म, डन बाई लगा के करता उधर, हो गया। ठीक है, आगे देखिए एक दो वाक्य और देख लीजिए। एक्टिव देखिए, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। इसमें देखिए दो कर्म है, एक हिम है, यहाँ पे द वर्क है, तो क्या करेंगे पैसिव बनाते समय, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाई हिम, उधर चला गया हिम। ठीक है, याद रखिएगा कि हिम उधर आया है तो ही मत कर दीजिएगा, हमने कर्म ही लिखा है वहां पे, देखिए ऑब्जेक्ट टू। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू ये सब लिखे हैं, तो इसमें कर्म है तो वही कर्म ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें कब है, जब दो कर्म है तब ये है। ठीक, ये समझ लीजिए ठीक से कायदे से। अब आगे चलिए देखते हैं, जब मान लीजिए एक ही कर्म है तो क्या करेंगे। अब इसको हटा देते हैं, समझिए, समझना बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा समझना है, इसको सोचना है इसके बारे में। यदि आपका देखिए, यदि लेट के बाद एक ही कर्म हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू ना हो, ऑब्जेक्ट वन ही हो, तब क्या करेंगे, वाक्य की शुरुआत हम लोग लेट से नहीं करते हैं, तो वाक्य की शुरुआत इट इज सजेस्टेड
दैट से कर के जो कर्म रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव केस, कर्म का सब्जेक्टिव केस, लिख कर शुड के बाद बी का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, शुड के बाद बी का प्रयोग हम लोग कर देंगे।